हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेएलएस अकेडमी अ ग्रुप ऑफ एजुकेशन। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने पिछले वीडियोस में क्लास 12th में प्रश्नावली 4F के और भी प्रश्नों को सॉल्व करवा दिया था। तो चलिए अब उसके बाद के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 है। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन थे सब बाकी सॉल्व हो गए हैं, और अगर उसमें भी कुछ डाउट होगी तो आप हमें जरूर बताएं। तो देखिए, अभी तक हम जो है समीकरणों को आव्यूह विधि से हल करते थे, बट यहाँ लिखा है क्रेमर विधि से हल करना है। तो आव्यूह विधि और क्रेमर विधि में क्या डिफरेंसेस है वो देख लीजिए। इसको मैं स्टेप बाय स्टेप करवाता हूँ, यही समझ लीजिए कैसे होता है। तो देखिए, जब क्रेमर विधि की बात होगी तो ये आपका सारणिक से हल होगा, ठीक है, बिल्कुल सारणिक, इसमें आव्यूह का कोई यूज नहीं है। बट अगर बात करेंगे आव्यूह विधि तो साफ साफ नाम से पता चल रहा है कि वो आव्यूह का गुण है, आव्यूह की तरह हल होगा। उसमें इनवर्स भी प्रॉपर्टीज होती है, इसमें इनवर्स का कोई रोल नहीं होता, ठीक है ना। चलिए, क्रेमर विधि के लिए सबसे पहले डिटरमिनेंट जानते हैं। डिटरमिनेंट मतलब सारणिक। सारणिक के लिए हम डी यूज करते हैं। डी बराबर जो कैसे निर्मित होता है, जैसे वहां बताया था कि ए कैसे निर्मित होता है, वैसे डी निर्मित होने के लिए क्या करना होगा, डी जो एक्स वाई जेड तीनों के जो गुणांक होंगे वही से डी निर्मित होगा। तो यहाँ लिखेंगे 1, 3, 5 और यहाँ पे -2, y की जगह 1, इसकी जगह पे 3, ठीक है ना। यहाँ पे 3, z की जगह पे -1, 2। थोड़ा सा इसमें अरेंजमेंट गड़बड़ था, नहीं अरेंजमेंट कोई गड़बड़ नहीं है, बस मैं यहाँ गलती से z नहीं लिखा हूँ ना, बस यही गलती थी और कुछ नहीं थी। तो यहाँ क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका देख लीजिए डी कैसे निकला है। इसके बाद देखिए, ये डी आपका सारणिक रूप में है, इसे कैसे हल करते हैं पता ही आपको अच्छे से कि इसमें डी जब निकालना पड़ता है तो इसे हल करने के लिए पहले क्या करते हैं, इसमें देखिए शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि यहाँ कोई सिमिलर वैल्यू है नहीं कि उसको हल करने पे 0 मिल जाए। तो इसे कैसे हल करेंगे, पहला अवयव क्या मिला आपके पास, 1 मिला, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये 4 अवयव बचेंगे, 2 1 जा 2, बीच में हमेशा हर में माइनस चिन्ह होता है, बट यहाँ माइनस था, प्लस हो जाएगा, 3 1 जा कितना जाएगा 3, ठीक है ना। आगे पे पहला पॉजिटिव, दूसरा क्या होता है निगेटिव होता है, तो दूसरा निगेटिव होगा। तो यहाँ निगेटिव हुआ, लेकिन बट ये खुद निगेटिव था तो हो गया प्लस में 2, और इसके बाद क्या होगा, ये कट जाएगा टी के आकार का, ठीक है ना। ये 4 अवयव बचे, तो 3 2 जा 6, बीच माइनस होता है, बट यहाँ माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 1 जा 5, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, अगेन आपके पास प्लस माइनस यहाँ पे था, फिर प्लस हो गया, फिर यहाँ पे पॉजिटिव भी होता है 3, और यहाँ क्या होगा 3 से ये कट जाएगा पूरा, बचा ये 3 3 जा 9, और बीच में माइनस होता है 5 1 जा 5, ठीक है। इसे हल करेंगे आप, तो इसका मान जो होगा डी का मान क्या आएगा आपके पास, यहाँ आ जाएगा 1, दिख रहा है ना, 3 और 2 5, 5 1 जा कितना 5, यहाँ प्लस में 6 और 5 11, 11 2 जा कितना होगा 22, फिर यहाँ पे प्लस में ही आएगा, ठीक है ना। तो 9 में से जब हम 5 घटाएंगे तो 4 4 से कितना होगा 12, इन सबको ऐड कर लेंगे तो कितना जाएगा, डी की वैल्यू जो होगा आपका, देखिए 2 2 4 4 5 9, और यहाँ 2 1 3 39, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 39। जैसे ये हुआ है सेम, अब इसके बाद क्या करना पड़ता है ये ध्यान दीजिए। इसके बाद जब ये डी है ना तो अचरों का उपयोग करते हैं। अचर का किस प्रकार उपयोग करेंगे, इसके बाद हम हिंदी लिखते हैं, ठीक है, लिखेंगे डी के पहले, डी अच्छे से लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, डी समझ में आया, पी ना लगे आपको, डी के पहले स्तंभ में अचरों को विस्थापित करने पर। अब चलिए अचरों को विस्थापित करते हैं। तो अचर हमारे पास है 11 2 3, ये हम पहले स्तंभ में रख देंगे, लिखा है ना। तो इससे जो निर्मित होगा उसे कहेंगे, उसका नाम दे देंगे हम dx। तो dx क्या होगा, पहला वाला अब ये नहीं रहेगा, इसकी जगह अचर रख देंगे, तो 11 2 3 और बाकी सब वही रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पे -2 1 3 3 -1 2, ठीक है ना, dx हो गया। जैसे dx हुआ वैसे dy और dz भी आएगा, क्योंकि यहाँ yz x y z तीनों में है। तो हिंदी वही लिखेंगे आप, डी के दूसरे स्तंभ में, पहले के स्थान पर देंगे दूसरे स्तंभ को अचरों स्तंभ में, सॉरी, डी के पहले स्तंभ को अचरों में करते, ठीक है, में विस्थापित करने पर, ठीक है ना।
चलिए अब डीवाई निकालते हैं। डीवाई कैसे होगा बताया था ना, डीवाई भी वैसे होगा। हम क्या करेंगे, अब पहले स्तंभ की जगह दूसरे स्तंभ में रख देंगे क्या, अचर, और बाकी को लिख लेते हैं। पहला क्या होगा 1 3 5, और यहाँ क्या होगा आखिरी लिख लेंगे। बीच में क्या रखना है हमें, दूसरे स्तंभ लिखना है अचर 80, 11 2 3, ठीक है ना, इसे डीवाई हो गया। इसी प्रकार हम क्या कर देंगे, डीजेड भी निर्मित कर लेंगे। तो डीजेड पे क्या होगा, देखिए डीजेड में हिंदी में लिखना है आपको, लिखना है तीसरे स्तंभ में क्या करना है आपको, तीसरे स्तंभ में अचर 80 रखना है। तो 11 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, बाकी दो स्तंभ में वही रहेगा, क्या रहेगा 1 3 5 -2 1 3, ठीक। इस प्रकार से dx dy dz हो गया। आपको क्या करना है, जैसे मैं d को यहाँ तुरंत जैसे किया वैसे हल कर लिया, वैसे आप dx से निकालने को पहले हल कर लीजिए, देन उसके बाद dy dz निकालिए, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसे कैसे करेंगे, पहला अवयव क्या है हमारे पास 11 है, इसे कैसे हल होगा, देखिए 11 है तो यहाँ पे ये कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास ये ना, ये होगा तो क्या होगा 2 1 जा 2, ठीक है ना, बीच माइनस होता है, यहाँ माइनस है, 3 1 जा 3 प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या होगा माइनस चिन्ह लगता है, यहाँ माइनस ऑलरेडी है, हो जाएगा प्लस में 2। अब इसके बाद क्या होगा, ये कट जाएगा, टी के आकार में 2 दूना 4, बीच में माइनस होता है, यहाँ माइनस प्लस जाएगा, 3 1 जा 3, ठीक है ना। अब क्या रहेगा, अगला जो स्टेप होता है वो पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव में 3, और ब्रैकेट में क्या होगा 3, ये पूरा कट जाएगा, बचा क्या ये 4 होगा अभी, अब 3 दूना 6, 3 एकम 3, 6 -3, इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके हल करने में मेरे ख्याल से 78 आंसर आएगा, ठीक है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलो हल कर लेते हैं इसको, कैसे हल होगा, ये हल हो जाएगा कितना 3 और 2 5, 11 5 से कितना 55 प्लस 4 और 3 7, 7 2 से कितना होगा 14, प्लस में कितना जाएगा 6 में से 3 जाएगा कितना 3, 3 से कितना 9, इसको ऐड करेंगे तो 78 आएगा। क्यों 9 5 कितना होगा 14, 14 4 कितना हो जाएगा 14, 9 5 कितना 14 और 4 ना, 14 4 इतना 18, 18 के क्या हो जाएगा 8 ना 1 कैरी जाएगा, तो 5 1 6 1 78, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। इसी प्रकार हम dy को सॉल्व करते हैं। dy में क्या होगा, देखिए dy में वही काम करना है, ठीक है। तो dy में जो होगा, dy में देखिए वही 1 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। इसको और पास कर दे रहे हैं, नहीं तो फिर आएगा नहीं इसमें, 3 -1 2, 3 -1 और 2, ठीक है ना। अब क्या लगा यहाँ पे क्या है 1 है, ब्रैकेट लगा देंगे, ये कट जाएगा, बचेगा ये 4 अवयव, 2 दूना 4 माइनस ये माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 होता है ना, फिर बीच में माइनस चिन्ह होता है, तो माइनस में कितना होगा 11, 11 कट जाएगा पूरा, ये वाला टी के आकार में, टी के आकार में कट जाएगा, बचेगा ये 4 अवयव, 3 दूना 6 माइनस ये माइनस जाएगा प्लस इतना 5, देखिए ये कटा था ना टी के आकार में, ये कटा था ना, तो आपके पास ये 4 अवयव बचा, ये और ये बचा ना, तो 5 1 जा 5, ठीक है ना। प्लस कैसे हुआ, वहां माइनस प्लस था, ये माइनस मिलके प्लस हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगला अंक कौन सा है हमारे पास, अगला अंक है 3, तो जब 3 लिखेंगे तो ये कटेगा, बचेगा ये 4, 3 दूना 3 3 9 ना, माइनस कितना 5 दूना 10, ठीक है ना। अब इसे हल करते हैं, हल करने में कितना आएगा देख लीजिए आप, तो यहाँ कितना 4 3 कितना 7, 7 1 जा 7, ये माइनस का आंसर आएगा, देख लीजिए क्योंकि इसका माइनस चिन्ह मिला है। 6 5 11, 11 11 जा कितना होगा 121 होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा माइनस का आंसर मिलेगा क्योंकि ये बड़ा है ना, 10 में से नहीं जाएगा कितना -1 का 3 मिलेंगे तो -3। अब इसे हल करेंगे तो माइनस मिला प्लस मिला, तो देखिए 7 में से 3 जाएगा कितना मिलेगा, माइनस में पॉजिटिव में 4, देख लीजिए 7 में से 3 जाएगा, प्लस में 4 और -121 में से 4 जाएगा, कितना होगा -121 में से कितना 4 घटाएंगे तो 117 हो जाएगा माइनस में, ठीक है ना, ठीक है ना, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब जब ये आंसर आ गया इसका, तब यहाँ पर अब इसे डिजिट हल करते हैं। डिजिट कैसे हल करेंगे, डिजिट भी वैसे हल करना है, पहला काम करना है, देखिए पहला अवयव क्या है 1 है, ठीक है ना, ये कट जाएगा, बचा कितना 3 1 जा 3 माइनस, ठीक है ना,
ये कटा है, 3 वन जा 3 और 3 टू जा 6, फिर बीच में क्या होता है माइनस होता है, यहाँ ऑलरेडी माइनस है, प्लस में 2 हो जाएगा, ये कटेगा टी की तरह, ये 4 अवयव बचे 1 2 3 4, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, 9 माइनस 10, ठीक है ना। अगला अवयव कौन सा है 11, तो प्लस में कितना हो जाएगा 11, और यहाँ क्या रहेगा 11 कटेगा, ये बचा 3 3 जा 9 माइनस 5, 9 माइनस 5, ठीक है ना। चलिए शेयर करते हैं, क्या होगा हल इसका, 6 में से 3 जाएगा, कितना होगा -3, -3 वन जा -3, और यहाँ 10 में से 9 जाएगा तो -1, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, और 9 में से 5 जाएगा 4, प्लस में 4 ना, 11 4 जा 44, इसे सॉल्व करेंगे कितना होगा देख लीजिए, यहाँ पे 3 2 5, माइनस में 5 है और प्लस में ये है घटेगा, तो इसमें जब 5 जाएगा तो मिल जाएगा कितना 39 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब देख लीजिए आपके पास इस तरह से वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, dx की वैल्यू ये है, और dy की वैल्यू देख लीजिए, और यहाँ पे dz की वैल्यू, इन्हीं सब वैल्यूओं का आप उपयोग करना है और इससे आपका xyz का माना जाएगा। तो सबसे पहले देखिए आप क्या करेंगे, आप करेंगे d की वैल्यू कैसे आ सकती है, आपको अगर dx में किसका डिवाइड कर लेंगे, सॉरी x की वैल्यू कैसे आ सकती है, x की वैल्यू सकती है dx में आप d का डिवाइड कर दीजिए तो आपका x बच जाएगा, देखिए d से d कैंसिल, बचेगा कितना x, तो यहाँ पर देखिए dx की वैल्यू कितनी आपकी आई है 78 डिवाइडेड बाई d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू आपकी 39 है, इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, क्या चेक लीजिए, हाँ सही है 40, ठीक है 2 टाइम्स जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, x वैल्यू कितनी रहेगी 2 जाएगी। इसी प्रकार y की वैल्यू कैसी आएगी, dy बाई dy की वैल्यू कितनी है आपके पास -117 बटे d की वैल्यू कितनी 39, ये आपका -3, क्योंकि 3 बार कट जाएगा, 3 में कटना, ये 2 बार में कटेगा, और ये वाला कितनी 3 बार में कटेगा, तो -3 मिल जाएगा। इसी प्रकार आपका z की वैल्यू कितनी रहेगी, देखिए 39 ये है dz, इससे डिवाइड करेंगे z की वैल्यू कितनी रहेगी 1, तो आपका ये आंसर आ गया, 1 मिनट देख लीजिए आप, ठीक है। आपकी वैल्यू x की वैल्यू ये है, y कितनी है, z कितनी है, तो इस प्रकार से x y z आपका है, यही समीकरण का हल था। तो आपने अच्छे से देखा, क्रेमर विधि में ज्यादा कुछ खास नहीं है, इस प्रकार से जितना उसमें टफ होता है उससे ये आसानी पड़ता है, क्योंकि इसमें सब आपको, लेकिन हाँ थोड़ा सा टफ ये होगा, इसको आप फास्टली करना सीखेंगे तभी आपके लिए आसान होगा, ठीक। इसमें कोई माइनस प्लस की गड़बड़ी ना करें, बहुत बच्चे क्या माइनस प्लस की गड़बड़ी करते हैं जिसकी वजह से ये उनके लिए कठिन जाता है और आंसर भी नहीं आता है, ठीक है। तो देखा जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 22 करवाया ना, ये 22 वैसे ही 23 है, 24 है, ठीक है ना। तो बस अब मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ेगी बताने की, लेकिन मैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन नंबर 24 को बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए ऐसे अच्छे से आप नोट कर लीजिए। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा लास्ट में वर्ड नहीं दिख रहा था, सॉरी जो अंक लिखे थे वो नहीं दिख रहा था, क्योंकि स्क्रीन मैंने सही सेट नहीं कर पाया था, मुझे लगा था इतने में आ जाएगा लेकिन आया नहीं, तो अब मैं अच्छे से दिख रहा है। तो ये सब तो बहुत बेसिक चीज़ है, ये तो आपको अच्छे से पता है कि हटाने कितना है कितना नहीं आएगा, कैसे प्रोसेस होता है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता है। तो आप अब मैं अच्छे से सेट कर दिया हूँ कैमरा, आप अच्छे से इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं अगले प्रश्न को मिलता हूँ। तो चलिए देखिए, जैसे मैं बोला था कि क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा सा इसके कंपेयर टू आसान ही है, तो ये अपने साल करिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिएगा जरूर से, और अगर कोई दिक्कत होगी तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो ऐसे अब क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन 24 में सबसे पहला काम वही डी निर्मित करते हैं। डी कैसे निर्मित होता है, डी के लिए एक्स का वाई का और जेड के गुणांक बस लिख लेते हैं। तो इसका गुणांक क्या है, 9 है, 6 है, -3 है, 8 है, -5 है, 2 है, -7, 4, और यहाँ गुणांक कुछ नहीं तो 1 है। जैसे डी वैसे आपको बताया था पिछले क्या इसी वीडियो में बताया था भी मैंने कि हाँ dx कैसे निकालते हैं, dy कैसे और dz की। तो यहाँ पर मैं देखिए अब इससे पहले हल करना पड़ता है ना, इसे कैसे हल करते हैं बताया था। डी आपको हल करना होगा तो पहले आपको 9 लिखेंगे और
ये कैंसिल होगा, ठीक है ना, बचेगा ये -5 -4 टू जा 8। फिर अगला कौन सा होगा, नेगेटिव में 8 होगा, दूसरा नेगेटिव होता है, और यहाँ क्या होगा, ये कट जाता है ना, फिर बचता कितना 6 1 जा 6, फिर माइनस, इसके माइनस फिर से प्लस 3 4 जा 12, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या होगा, अगला अंक कौन सा -7 होगा, -7, और यहाँ क्या रहेगा -7 लेंगे तो ये कट जाएगा ना, ठीक है ना। बचा कितना, ये बचे 4 अवयव, 6 2 जा 12 माइनस क्या रहेगा, ये माइनस लगता ही है, ये प्लस रहेगा 5 3 जा 15, ठीक है ना, यहाँ 15 है। अब इसे हल करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे -240 आएगा, ठीक है ना। आप एक बार हल कर लीजिएगा इसे। अब देखिए dx कैसे होता है, dx के वही अचर को हम पहले स्तंभ में रखते हैं। अचर हमारा 14 4 -10 है, तो 14 4 -10 ये रहा, और यहाँ पर बाकी अवयव को ऐसे लिख देंगे 8 -5 2 -7 4 1, ठीक है ना। इसे भी आप ऐसे हल करेंगे, ठीक है ना, तो इसका भी आंसर आएगा आपका -240, ठीक है। जैसे ये हल हुआ ना वैसे हल करिएगा अच्छे से। अब बात करते हैं क्या, dy की। तो dy जब हल करेंगे तो dy में वही काम करना है, दूसरे स्तंभ में रखेंगे अचर राशि को, तो क्या होगा, पहले स्तंभ में क्या है, पहला जो था वही रहेगा, 9 है 6 है -3 है, और दूसरे स्तंभ में तीसरे वही रख देंगे -7 4 1, और दूसरे में अचर राशि का रखेंगे 14 4 -10। इसे हल करेंगे तो आपका आंसर इसका आएगा, शायद इसका 4 इसका डबल होगा, जस्ट 480, ठीक है ना, पॉजिटिव में इसका आंसर आएगा। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है, dz भी निकाल लेना है। तो dz की वैल्यू कितनी जाएगी, dz की वैल्यू जो आपकी आएगी क्या होगा, तीसरे वाले में आपको रखना है अचर राशि को, तो 14 4 -10, बाकी दोनों को वैसे लिख देंगे 9 6 -3 8 -5 2, ठीक है ना। इसे हल करने पे आपका आंसर आएगा 720, ठीक है ना। चेक कर लेते हैं इसको एक मिनट, ठीक है, 240 सही है, बिल्कुल राइट है, इसका आंसर ये आएगा, पॉजिटिव भी आएगा। तो देखिए आपका d भी आ गया, dx भी आ गया, dy dz भी आ गया। अब इसे जो बेसिक चीज था इस टर्म में, इसे आप ऐसे हल करिएगा और इसका आंसर ऐसे ही आना चाहिए आपका। इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए तीनों का आंसर आ चुका है, तो अब हमें करना है x की वैल्यू ना। x की वैल्यू जानते हैं आप कैसे आता है, dx/d। तो dx की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस में 240 अपॉन d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू भी माइनस में 240, कैंसिल रहेगा, पॉजिटिव में 1 आंसर आएगा। x की वैल्यू देख लीजिए, y की वैल्यू कैसे आएगी, आपका आएगा dy/d। तो dy वैल्यू कितनी है, dy की वैल्यू है आपका 480 अपॉन d की वैल्यू कितनी है -240, डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस में 2। z की वैल्यू क्या होगी, यहाँ dz/d। तो dz की वैल्यू कितनी है आपकी, देख लीजिए, dz की वैल्यू आपकी है 720 अपॉन कितना, d की वैल्यू माइनस में, ये d है, d की वैल्यू कितनी है माइनस में 240, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 3 आएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, आपको 3 आएगा। पॉजिटिव में 3 के नेगेटिव, ये नेगेटिव है, इस वजह से यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार देखना, क्या देखा आपने, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू -3 आ गई। और क्रेमर विधि में ऐसे ही हल किया जाता है, और कोई मेथड नहीं है इसके लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 24 भी समाप्त होता है। तो जितने भी आप क्रेमर विधि से आप क्वेश्चन होंगे सब लग जाएंगे। देखिए सबसे पहली बात, अगर उस पर लिखा रहेगा क्रेमर विधि से हल करिए तभी लिखिए, करिएगा ऐसे। अगर लिखा रहेगा आवी विधि से तो आवी विधि लगाइएगा, ठीक है। अगर कुछ भी ना लिखा रहे, सिर्फ लिखा रहेगा हल कीजिए, तो आप 2 मेथड सीख चुके हैं बहुत अच्छे से। एक आप सीख चुके हैं क्रेमर विधि, दूसरा आवी विधि। दोनों मेथड में किसी भी मेथड का आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, आप बिल्कुल स्वतंत्र है। तो ठीक है, इस प्रकार से आपकी क्लास आज यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हो कृपया इसे सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार से और भी आज की वीडियोस प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। For more videos, like, share and subscribe. Also press the bell icon.